आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है और ये सब बीजेपी की कारनामों के कारण रखा गया है, क्योंकि जब जनता ने चुन करके पार्षद चुने पूरे शहर में और 25 वर्ष से कांग्रेस का वोट देता है, जिसमें जब भी बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस के जो भी चेयरमैन थे, मैं 2000 से 2005 था, उस टाइम भी मेरे को 2 दफे निलंबन किया था। फिर विमला जी व्यास बने, उनको भी 2 दफे निलंबन करवाया था और रुस्तम जी प्रिंस उनको भी निलंबन करवाया था। और अभी सरकार बनने में 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने बाद ही मैंने घोषणा कर दी थी कि ये कार्य जरूर करेंगे। जब मेरठ का विकास होता है उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये 5-7 दिन के लिए कुर्सी बैठने के लिए इतना शहर का जो विकास होने के लिए क्या क्या करते हैं वो सब जनता को पता है। अब 1 साल बाद में चुनाव वापिस नगर पालिका होगा, अभी तो 15 सीटें ही, इस बार 5 सीट भी जाएगी उनकी, क्योंकि ये कानून ऐसी अभी 7 दिन रहे और आपके मीडिया के समक्ष मैंने सुना था, उन्होंने कहा हमने 3.5 करोड़ रुपए का सेकंड में काम करा दिया और विधायक महोदय का जो है उन्होंने कहा 350 रुपए भी नहीं आए वहां से सरकार से, और 3.5 करोड़ रुपए की बातें करके 1 दिन की निविदा निकाले। आप तो ताज हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की दिखा दो, ऐसे चाहिए जब काम होता है। हमारी कांग्रेस जब सरकार बनी उसमें पूरा मेहनत का विकास हमने जो करवाया वो सबके सामने है। ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं करवाया, शहर से आप शहर के अंदर जहां भी प्रवेश करोगे, आप अजमेर रोड ले लो, नागौर रोड ले लो, हमारा कोरा रोड ले लो, ये विष्णु सागर रोड है वो रोड ले लो, गोठन रोड ले लो, जितने से भी आप आओगे हर रोड आपको शॉपिंग की रोड मिलेगी। सिटी के अंदर जो कार्य करवाया सबको पता है। एक सिटी के अंदर जो काम मैं तो अच्छी बात है, यदि विकास करता तो मैं खुद ही चले जाता, मगर खाली गाड़ी लेके घूमना और ये जनता को महसूस कराना कि बस हम तो हमेशा के लिए बन गए हैं। मैं ये हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे ये बोर्ड कोई काम नहीं करता है। जब मेरठ सिटी के अंदर हमारे वाटर बॉक्स द्वारा पूरी पाइपलाइन जब पूरी संपूर्ण रूप से डाली गई, हर गली पतली से पतली गली और मोटी से मोटी गली सड़कें तोड़ दी गई थी, जो नगर पालिका के पैसों से बनेगी। पूरा शहर जानता है, उनको सबको जानता है, ये तो हथकंडे अपनाते हैं। अभी मैं मिल गए थे मेरे को जयपुर में, मेरे को किसी ने कहा क्या और जल्दी कर रहे हैं, मैंने कहा हर 2 महीने में जब काम नहीं करने देते हर 2 महीने में तुम सस्पेंड हो, और हमारे जो परिवार के जो खड़े हैं वो हमेशा मिले, इसी तरह से मेरे साथ रहे, हर 2 महीने में करो। अब हम पहले कुछ आने से हम स्टे नहीं रहे थे, वो सोच रहे हैं कि स्टे इनको मिल नहीं रहा है। अरे भाई हमको स्टे क्यों नहीं मिलेगा, हमने कोई कारण में से थोड़ी किया, हमने घोषणा की थी। आज और मैं हमारे भाइयों के सामने रहता हूँ, मेरे बूढ़े बुजुर्गों के सामने रहता हूँ, वो कहते हैं कि इस बोर्ड का भ्रष्टाचार। मैं कहता हूँ मेरे को 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष में 12,000 पट्टे दिए। एक व्यक्ति शेर का कोई भी कहते कि मैंने 1 रुपये दिया 12,000 पट्टे में, 1 रुपये अच्छा भी मिले हो, तो मैं आज वापिस इस मन से कहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी पूरी अस्पताल में दे देते। कोई व्यक्ति पूरा मेरठ के अंदर 65,000 की पॉपुलेशन है, इतना हमने काम कराया। जब कोई काम होता तो वहां जाकर के पढ़े नहीं तो उसके हम ऐसे कोई काम नहीं होता, कहने से सब पता है सबको। और ये विकास की गंगा इसी तरह से देगी। निलंबन मेरे को किस कारण से किया, हमने 12,000 पट्टे दिए, 2 पट्टे जो मार्केट के थे वो उनकी 100% उनकी संपत्ति थी, खरीदी हुई थी, पट्टा था नगर पालिका। उन पट्टों का हमने कमीशन किया, राशि 6 महीने पहले जमा हो चुकी थी, उनका हमने पट्टा दिया। जो अधिकारी जिन्होंने गलती की है वो भुगतेंगे। हमारे पास जब फाइल आई बिल्कुल स्पष्ट थी, साफ सुथरी थी, उनका नोटिंग थी, उसके आधार पर चेयरमैन का सिर्फ ये होता है कि बाबू ईओ जेएन एएन सब रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही पट्टा तो चेयरमैन साइन करता है। इसी तरह से जो रुस्तम जी प्रिंस उनके होटल के लिए 1958 मैंने कलेक्शन के 58 के अंदर पट्टा बना हुआ है, वो भी गैरेज का मतलब वो मशीन होता है, और वो पट्टा के आधार पे जब ये होटल बनी, ये काटिस बना 1982 में नगर पालिका मेरठ ने इजाजत दी थी, पूरी कार्रवाई संपूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद में भी मैंने उसमें स्पष्ट लिखा संपूर्ण पत्रावली की जांच करके और राशि इकट्ठा करके फिर पट्टा किया जाए।
मगर कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या आप क्या सोचते हो? जैसा आप स्मार्ट सिटी, अरे हमारे तो स्मार्ट सिटी मेरा हमारी 4 पूजा का मंदिर है, आशीर्वाद है पूरा। और वो जो है हमारे जो भी काम किया है, जब 4 पूजा द्वार बना, ये लोग कल कहा से मेरा नाम ले लेके मत वो आज रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने स्टे लाने के लिए कोर्ट में गए कि ऐसा 4 पूजा द्वार हापुड़ साहब का द्वार वो नहीं बने। इसी तरह से स्टेडियम के लिए कैसा ये गलत है। आप ये देखो नगर पालिका जब हम कार्यालय बना रहे थे और नगर पालिका कार्यालय 17 लाख रुपए का एस्टीमेट बनते, नगर पालिका का कम से कम 5 लाख रुपए इस पूरा बनाने के लिए आर्किटेक्ट को दिए। उसके बावजूद वो मिल मिलाते और आगे आगे करके और उन्होंने स्टे दिए। अब हमारे जैसे पहले कांग्रेस के गेट बने, इसी तरह से हम हमारे वीर तेजा जी महाराज का जो गेट 1.5 करोड़ रुपए का और अम्बेडकर साहब का 1.5 करोड़ का हमने टेंडर निकाला। और तुरंत बुर्द में मैंने कल कहा था, मैं कहता हूँ हमारे नेता मान्य समान्य हैं, मगर स्थानीय नेता उनकी जिम्मेवारी होती है, उनको बुलाने किसकी जिम्मेवारी होती है? जो प्रशासन चलाता है, नगर पालिका चलाता है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि स्थानीय नेता को पहले सबसे आगे लाए, बाहर के बुलाए, मंत्री जी बुलाए, राष्ट्रपति जी बुलाए, प्रधानमंत्री जी बुलाए। मगर व्यवस्था क्या होती है? स्थानीय नेता सब होते हैं जल्द फटाफट टेस्ट आ जाएगा। अरे हम तो इससे लड़ना नहीं चाहते थे। हमारे छोटे भाई सलीम साहब जो इनको बनाया, मेरा जब निर्माण कर रहे उस टाइम इनको बनाया, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इनसे काम नहीं हुआ लास्ट में, और वो परेशान कर रहे थे। मैं तो क्या जंगल में घूमता हुआ हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये सीधा साधे उनको ये फिसल गया और वो बार बार टोर्चर कर रहे थे। तो इन्होंने कहा हमारे से काम नहीं होता, छोड़ो इसको। आज अब मैं बना हुआ हूँ, आ जाओ जिसको कुछ करें। और बेटा का विकास किसी की ताकत नहीं जो रोक सकता है। बेटा का विकास ऐसे करेंगे हम, हर तरह से हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज डायरेक्टर साहब ने कहा था कैसा आप देते हैं कागज, कैसे आप वापिस उनके दबाव लोगे? मैंने कहा ये तो आदत दबाव नहीं लाते हैं, सीधा तान के बात करता हूँ। और आपने कोई इतने कहने से और घूम रहे आज और देती नहीं, वहाँ घूम रहे थे बंदे का, मेरे को देखे तो इधर घूमे इधर घूमे। तो ये जो काम है हम कांग्रेस से करेंगे, पूरा शहर में करेंगे, 40 वार्ड का करेंगे और हर गली हर सड़क जो काम है वो हम करेंगे। जितना काम हो सकता है वो हम काम करेंगे। ये मुझे पता है कि एक वो घूम रहे हैं फायदे देके बीटा लगा के, वो खुद जो घूम रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो शमशान के ढेर में बैठा वो व्यक्ति क्या यह सीट चला सकता है? इस सीट पे तो पहले खुद भगवान में देखे कि मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ शमशान कब्रिस्तान, इसका यदि आप अतिक्रमण करके वहाँ दुकान बना के उससे किराया खर्चा करके चला गए, इससे मैं 1 इंच की जमीन पहले 5 वर्ष जब मैं चेयरमैन था मैंने लिए मेरे परिवार ने लिए। जब भी ऑप्शन हुआ है ये भी कोई नहीं बता सकता। आज भी यही बात है, कोई निगम हुई मेरे को खूब कहा, मैंने नहीं लेनी। हमने उपजा नगर में प्लॉट काटे थे, उस टाइम कहा आप भी नहीं तो नगर पालिका जमीन मैं नहीं लेता। तो ये ताकत लगानी पड़ती है। अब जो भी विकास होगा सब मिल करके सबका साथ देंगे, तो लेना चाहिए उनके साथ करेंगे। हम हमारे सब भाई है, ताकि ये छिटा छपी ये गलती ये नहीं करना चाहिए। मैं जो जोश में बोला ये नहीं बोलना चाहिए, मगर मजबूरी करती है, इसलिए मैंने बोला। मैंने कहा कैसे आप बहुत दौड़ है, लोग सब ठंडा को बिठा देते हैं, ठंडा को बिठा तो शेर हो गए। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम काम करेंगे, अच्छा से अच्छा काम करेंगे और सभी का पुण्य मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी काम होगा हम काम करेंगे और सब मैं सब अग्नि हूँ। आप हमारे कांग्रेस की हमेशा मेरे साथ रहे, कांग्रेस ने मेरा नाम दिया। मैं व्यापारी था, मेरे को जगदीश जी वकील साहब ने नंदू जी अग्रवाल घर से लेके गए कि आपको पास खड़ा होना पड़ेगा, चेयरमैन बनाया तब मेरी पहचान हुई कि कांग्रेस में। तो ऐसे मैं काम कांग्रेस का नाम चलूंगा, सब कांग्रेस हमारी है और धन्यवाद।